ना कि केंद्रीय कैबिनेट के मेंबर हैं, एक राज्य कैबिनेट के मेंबर हैं। अभी कोई तनाव नहीं है आपस में। अब उनसे कौन वायदा क्या किया, कहाँ किया, कब किया, कौन स्थान पर हुआ, ये सब तो वही बताएंगे। राज्यसभा की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी जीतन अभी राम मांझी? समझ तो मुझे सफाई गले से उतरती है, आपके नहीं, गले से उतर रही मेरे है? गले से उन्होंने इसलिए ये नहीं बताया क्या छेड़छाड़ नहीं हुआ? नहीं बयान है कि बिहार में जो अधिकारी है वो शराब पीते हैं रात के अंधेरे में। अरे तो 18853 नंबर टोल फ्री नंबर है, इसका इस्तेमाल करिए सब लोग, इसका इस्तेमाल करिए, जन जागरूकता चलाइए। सब पोल पर लिखा हुआ है, बिजली का जितना पोल है सब पर। जीतन राम मांझी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आसान ना नहीं ना होगा, आसान ना नहीं ना होगा उनको एकदम डिफेंड करना। कंट्रोल में है, मोदी जी के कंट्रोल में है, मोदी जी के कैबिनेट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में सरकार के साथ खड़े हैं, कहीं कोई असहजता की स्थिति कहाँ ऐसी साथ खड़े हैं? अब तो कह रहे हैं कि एनडीए छोड़ देंगे, सीट ना। राज्यसभा की सीट अरे वो नहीं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ढूंढा जा रहा था। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार हमारे साथ हैं और इनका एक वीडियो वायरल हुआ, विधानसभा सत्र के दौरान भी ढूंढ रहे थे और सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव को बहुत ढूंढ रहा था। भाई विपक्ष कहाँ है, विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव वो कहाँ हैं? लेकिन सर, लगता है कि अब विपक्ष के नेता की जरूरत है, तेजस्वी यादव की जरूरत है। ये काम तो जीतन राम मांझी ही कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ही कर रहे हैं। अ, सत्ता पक्ष को फंसा रहे हैं, चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में डाल रहे हैं। उनका एक वायरल वीडियो सामने आ जाता है और फिर एक दूसरी खबर यह भी है कि दिल्ली में माफ कीजिएगा, दिल्ली में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मुलाकात होनी है। माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है और कल उन्होंने कह दिया कि एनडीए छोड़ देंगे। तो कहाँ तेजस्वी यादव की जरूरत है? मांझी जी ही मुश्किल बढ़ाए हुए हैं। देखिए दोनों में अंतर है। एक तरफ लालू जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जी लालू जी बीमार है, जी भगवान उनको स्वस्थ रखे, लेकिन पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ पिता पुत्र का संवाद हो रहा है। मांझी जी संतोष जी को बोल रहे हैं कि पिता पुत्र संवाद है और वहां संवादहीनता है, पते नहीं है कहाँ है बेटा मेरा। संतोष जी को ही कहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बेईमानी की, बोल रहे हैं कि एनडीए छोड़ देंगे, राज्यसभा की नहीं सीट नहीं, नहीं मिली तो। वो जो बोल रहे हैं कि हमको इतना सीट मिलता तो मेरे वोट का प्रतिशत इतना बढ़ जाता तो हम राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त जाते। दूसरा जो हम समझ पाए उसमें उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सीट हमको मिलने, मैंने अपने बारे में बोल रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। इसके लिए जिम्मा किसको दे रहे हैं? संतोष मांझी जी को। नहीं मिली तो एनडीए छोड़ हाँ, देंगे, दैनिक भास्कर हाँ, की रिपोर्ट है। दर्शकों के लिए वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन नहीं नहीं, पर है। छोड़ देने की बात उन्होंने कही है कि आप फैसला लीजिए। ये पिता पुत्र के बीच संवाद हो रहा है। इसी कोण में एगो नारायण मांझी आ जाते हैं, उनके बारे में कहते हैं, जो गवई भाषा में उनका बोलने का तरीका मगही में बोल रहे हैं, क्या इनका कह लिया ना कि से 6 गो गाड़ी ले आवे, 6 गड़िया लेवे निकल खिनी, इनका भी पैसा है ये नहीं तो करने से लेते, वो अपना संदर्भ की चर्चा कर कमीशन रहे की हैं। बात कर रहे हैं। हाँ तो वो भाई इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इतना में इतना बचतो हले इतना ले लेता बसवा, तो वो तो अभिकर्ता ही बताएगा ना, क्योंकि सरकारी कर्मी उसका अभिकर्ता होता है। सांसद योजना, विधायक योजना का विधायक अभिकर्ता नहीं होता है, अनुशंसा करने का अधिकार होता है। आप तो लेकिन लेकिन इतना बात तय है ना कि केंद्रीय कैबिनेट के मेंबर हैं, एक राज्य कैबिनेट के मेंबर हैं। अभी कोई तनाव नहीं है आपस में। अब उनसे कौन वायदा क्या किया, कहाँ किया, कब किया, कौन स्थान पर हुआ, ये सब तो वही बताएंगे। राज्यसभा की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी अब जीतन इस राम संबंध मांझी? में मुझे न हमसे कोई सलाह लिया जाता है, न हम सलाह देते हैं, न हमसे कोई जानकारी है, न जानकारी दी नहीं, जाएगी। आपकी छवि तो ऐसी है कि गलत मामलों पर तो आप अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को भी नहीं बकसते हैं। जीतन राम मांझी ने जो कहा, जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ और कहा कि 2700 वोटों से हार रहे थे, हमको फोन आया, पूरा संदर्भ आपको पता है उस पूरे वीडियो का। बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुआ। उसको डिफेंड कर पाने की स्थिति में हैं नहीं आप? जो हम बात उन्होंने कही, नहीं नहीं माने, जीतन राम मांझी जी ने खुद ट्वीट करके उसकी सफाई पेश कर दी। तो मुझे सफाई गले से उतरती है, आपके नहीं गले से उतर रही मेरे है? गले से उन्होंने इसलिए ये नहीं बताया क्या छेड़छाड़ नहीं हुआ? नहीं यह गले से इसलिए उतरती है हमारा कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे दिया।
भाई उसका लाभ किसको हुआ? राजद को हुआ। तो राजद के विधायक जीते अजय दांगी, तो अजय दांगी वोट चोरी से जीते हैं। ये तो राजद बेलगाम हो गया है भाई। हमको लगा कि मांझी जी तो अपने ट्वीट में करके सुधार कर लिए, और राष्ट्रीय जनता दल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे दे दिया कि वोट चोरी का ही प्रमाण है। मांझी तो जी उसका लाभ किसको मिला? मांझी जी ने यह भी कहा है, शायद कई बार कहा है, मैं ठीक हूं, तो मुझे ठीक से उनका बयान है कि बिहार में जो अधिकारी है वो शराब पीते हैं रात के अंधेरे में। अरे तो 18853 नंबर टोल फ्री नंबर है, इसका इस्तेमाल करिए सब लोग, इसका इस्तेमाल करिए, जन जागरूकता चलाइए। सब पोल पर लिखा हुआ है, बिजली का जितना पोल है सब पर। जीतन राम मांझी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आसान ना नहीं ना होगा, आसान नहीं होगा उनको डिफेंड कंट्रोल करना। में है, मोदी जी के कंट्रोल में है, मोदी जी के कैबिनेट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में सरकार के साथ खड़े हैं, कहीं कोई असहजता की स्थिति कहाँ है? साथ खड़े हैं? अब तो कह रहे हैं कि एनडीए छोड़ देंगे सीट, राज्यसभा की सीट अरे वो नहीं तो मिलेगी। पिता पुत्र में बातचीत हो रहा है, वैसा थोड़े लालू जी के साथ बातें नहीं हो रहा है, ये बातचीत दोनों में हो रहा है। अरे अपने में ना बतिया रहे हैं भाई, अभी कोई फैसला लेके बीजेपी को बताए हैं, जेडीयू को बताए हैं? कहीं ऐसा कोई बात है? चलिए कल भी कैबिनेट होगा तो नहीं जाएंगे? अगर कैबिनेट होगा तो मांझी जी जेबे करेंगे, संतोष जी। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और खबर आई कि अमित शाह से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, लालू यादव भी दिल्ली में है, आंख का ऑपरेशन हुआ है, मुलाकात होगी छोटे भाई की बड़े भाई से? नहीं इस नहीं, ये दौर अब खत्म हो गया, इसीलिए कि मुख्यमंत्री, हमको स्मरण है कि तेज प्रताप यादव ने किस ढंग से अपमानजनक टिप्पणी की थी जब लालू जी की तबीयत खराब थी, और इसकी किस भाषा का इस्तेमाल किया था। तो चैप्टर तो हमारी समझ से, जिस ढंग की भाषा का नीतीश कुमार जी के बारे में उस समय, उनके हालात के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने पर उसने जिस ढंग का मंतव्य दिया था। पटना के अस्पताल में नीतीश कुमार जब मिलने गए थे, हाँ हाँ, मैंने कुछ घर गए, फिर हमको चार्टर्ड फ्लाइट से उनको हाँ दिल्ली भेजा हाँ। गया था। अब माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने के बाद पहली बार दिल्ली गए हैं इस बार। तो स्वाभाविक है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, और उनका क्या कार्यक्रम है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे होंगे बिहार के विकास के लिए ना, अपना विकास के लिए थोड़े हो जाते हैं। कहा जा रहा है खरमास में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उस पर भी बातचीत होनी है, तो बिहार में तो मंत्रिमंडल विस्तार अटकने और लटकने की परंपरा है। इस संबंध में देखिए, पार्टी की कार्यनीति किसी भी पार्टी का होता है कि वह सीधा नेतृत्व नहीं संवाद करता है, नेतृत्व का कोई माध्यम होता है, माध्यम के द्वारा बात होती है। तब माध्यम कौन है, क्या है, और खरमासवाद होगा कि नहीं होगा, ये कौन जानता है? अब यही मामला है, होगा कि नहीं होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये परंपरा चली आ रही है, अब होगा तब होगा वाली स्थिति, और मामला अटकता और लटकता रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।